जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो 10th मैथ रिवीजन 49 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 50 है ये। इससे पहले के क्लास में जो हम लोग तो त्रिकोणमिति यानी त्रिगोनोमेट्री और क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 10 नंबर क्वेश्चन तक जो है कवर कर लिए थे। आइए आज के क्वेश्चन को जो हम लोग देखते हैं और आज का क्वेश्चन क्या है और देखना है कि कितने लोग इस क्वेश्चन को सही करते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री का मान होगा, कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए √3, ऑप्शन नंबर बी 1/√3, ऑप्शन नंबर सी -1 और ऑप्शन नंबर डी 1। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इस क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। आइए तो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, tan 10 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 15 डिग्री इंटू और फिर tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री है, तो इसका मान निकालना है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि आप लोग को याद होगा कि 2 में 1 फ्री, तो 1 2 3 4 यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 4 ठो है, तो 4 ठो में 2 को फ्री करेंगे। चलिए तो यहाँ पर कितना है, tan 10 डिग्री है और यहाँ पर tan 15 डिग्री है, तो इन दोनों में से किसी एक को फ्री कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को फ्री कर देते हैं, इसको फ्री कर देते हैं। तो tan को लिखेंगे cot और 10 डिग्री है तो यहाँ पर cot 80 डिग्री इंटू इसको 10 का 10 tan 15 डिग्री इंटू फिर इन दोनों में से किसी एक को फ्री करेंगे। ठीक है, यानी बदलेंगे, चेंज करेंगे, तो इसको बदल देते हैं। tan के जगह पर लिख देंगे cot और 75 के जगह पर लिख देंगे 15 इंटू ये 10 का 10 tan 80 डिग्री। इसको आप चाहे तो मान भी बैठा करके, मान रख करके भी इसको बना सकते हैं, अन्यथा अदरवाइज इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए तो अब यहाँ पर क्या करना है कि फिर आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि cot 80 डिग्री है और tan 15 डिग्री है। ठीक है, तो इसको बदल देते हैं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, cot का उल्टा होता है tan 80 डिग्री, इसको 10 का 10। ठीक है, फिर इंटू अब cot है सबको यानी tan में बदल देते हैं, या तो सबको tan में बदल दीजिए या तो सबको cot में बदल दीजिए। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि नहीं कट रहा है, और ऐसा बदल देने से सबको या तो tan में कर देने से या सबको या तो cot में कर देने से यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए cot 80 डिग्री है तो इसको बदल के 1/tan 80 डिग्री, या तो tan में है 10 का 10 रहने दीजिए, cot में है इसको बदल के 1/tan 75 डिग्री, कितना tan 15 डिग्री, सॉरी 75 नहीं बल्कि tan 15 डिग्री इंटू और यह tan में है तो tan में रहने दीजिए। ठीक है, tan 80 डिग्री ख़त्म, tan 15 डिग्री और tan 15 डिग्री कट के एक, कट के ये सब कट के कितना आ गया, ऊपर नीचे कटा है यानी कितना आ गया, ऊपर नीचे कट करके कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज करेक्ट, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब तो 1 होगा। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इस तरीके से जो है सारे के सारे क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि tan थीटा बराबर में √3, तब sec थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 2/√3 होगा, ऑप्शन नंबर बी √3/2 होगा,
ऑप्शन नंबर सी 1/2 होगा या ऑप्शन नंबर डी 2 होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि tan थीटा बराबर में √3 है। हम आपको बताए हैं कि tan में सबको बदल देना है। तो देखिए, यह तो tan में है, क्या इधर वाला tan में है? नहीं है, तो इधर वाला tan में है, इसको जस का तस लिख दीजिए। अब √3 जो है tan में कितना का मान होता है? तो आपको याद होना चाहिए √3 जो है tan में कितना का मान होता है। चलिए कितना का होता है? तो tan 60 डिग्री का मान होता है। tan √3 tan 60 डिग्री बराबर में कितना? सबसे पहले 30 डिग्री में कितना का होता है? तो 1/√3 या 45 और 60 √3, तो tan 60 डिग्री बराबर में कितना होता है? √3 होता है। तो √3 लिखिए या tan 60 डिग्री लिखिए। तो यहाँ पर √3 है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? tan 60 डिग्री। अब देखिए, tan जो है tan के बराबर हो गया, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 60 के। इसीलिए थीटा का मान कितना आ जाएगा? तो 60 डिग्री आ जाएगा। और सेक थीटा पूछा है, तो सेक थीटा लिख दीजिए, सेक रहने दीजिए और थीटा के स्थान पर 60 डिग्री। और सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? सेक 60 डिग्री का मान जो है कितना होता है बताइए? तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? चले जाइए डायरेक्ट किस में जी? तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। नहीं मालूम है तो क्या कीजिएगा? कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। तो या कहिए सेक 60 डिग्री का मान √3/2 या कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। तो इसको जनरली इसको ज्ञात करने के लिए लिखे हैं, और इसको चाहे तो हटा भी सकते हैं, ठीक है? तो इसको हटा ही देते हैं। इसीलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सेक थीटा का स्थान पर 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का मान आपको याद करना पड़ेगा कितना? √3/2। और इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि अगर जिस पर स्टार नहीं दे रहे हैं तो समझिए वो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। और जिस पर 2 ठो स्टार दे रहे हैं वह सब्जेक्टिव है, लेकिन वह 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी 2 नंबर के लिए क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा 2 मार्क्स, ठीक है? और जिस पर 3 ठो स्टार देंगे वह 3 नंबर नहीं बल्कि 5 नंबर में पूछा गया जो है क्वेश्चन है। तो यह डबल स्टार है, मतलब 2 मार्क्स, ठीक है? यानी 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन, याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, और यह सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन है। तो जब भी आपको सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन दे तो आपको LHS समझना है और RHS समझना है। LHS समझना है और RHS समझना है। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है? बराबर है, तो ये दायां भाग है, तो इसको बोलेंगे RHS। और ये लेफ्ट यानी बायां भाग है, तो इसको क्या बोलेंगे? LHS। L का मतलब क्या होता है? लेफ्ट होता है। और H का मतलब क्या होता है? हैंड होता है। और S का मतलब क्या होता है? तो साइड होता है। R का मतलब क्या होता है? R का मतलब राइट होता है। H का मतलब क्या होता है? तो हैंड होता है। और S का मतलब क्या होता है? तो साइड होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है? इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसी को हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष बोलते हैं, ठीक है? और ये दायां में है, इसीलिए इसको दायां पक्ष बोलते हैं। चलिए, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष समझ में आ गया। बायां पक्ष को LHS, दायां पक्ष को RHS, ठीक है? इतना याद रखिएगा। चलिए, आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, तो जब भी हम लोग LHS से चलेंगे, हम लोग को सिद्ध करने में क्या करना है? सिद्ध वाला में LHS बराबर होना चाहिए RHS के। जैसे कि ये बराबर है, बराबर की इधर वाला ये क्या हो जाएगा? LHS हो जाएगा। और बराबर की इधर वाला RHS हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
RHS। तो सिद्ध करने के लिए जब चला जाएगा तो LHS से चला जाएगा तो RHS के बराबर लाना होगा, और जब RHS से चला जाएगा तो LHS के बराबर लाना होगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा सिद्ध करने वाला। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, ये वाला LHS है, इधर वाला RHS है। LHS से चलेंगे, RHS के बराबर लाएंगे, ये चीज़ को दिमाग में सेट रखिएगा। देखिए अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि सिद्ध करने के लिए तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना होगा जी, सॉल्व लिखना होगा। क्या लिखना होगा, सॉल्व या हल, ये लिख सकते हैं, प्रमाण प्रूफ ये सब। तो यहाँ पर लिख देते हैं हल। ठीक है, यहाँ से हम चलते हैं LHS। LHS कहने का मतलब इसको ले लिए, तो कितना है x² प्लस y²। अब x के स्थान पर कितना रखना है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। x के स्थान पर रख दिए, x का स्क्वायर है मतलब सबका होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ तक कंप्लीट है। y के स्थान पर क्या रखें, तो y के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, y के स्थान पर इसको a cos थीटा और माइनस b sin थीटा होल स्क्वायर, यहाँ पर, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यह a, यह टोटल हो गया a और यह हो गया b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे जी, याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर a², ठीक है, प्लस b² प्लस 2 × a, तो a का काम कौन कर रहा है, a sin थीटा और इंटू b cos थीटा। ठीक है, इतना के स्थान पर ये लिखा गया है। ठीक है, इतना के स्थान पर जो है इसको लिखा गया है। चलिए, तो इतना के स्थान पर जो है इसको लिखा गया है। अब आगे जो है हम लोग इससे आगे देखते हैं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि प्लस है तो प्लस लिखना है। ठीक है, अब ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बस सिर्फ यहाँ पर क्या लिख देना है, a माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं, सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो यह a का काम कर रहा है और यह b का काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा माइनस 2 × a यानी a cos थीटा इंटू b sin थीटा। यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। चलिए अब यहाँ के बाद ध्यान क्या देना है, देखिए अब यहाँ के बाद हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर a² sin² थीटा है और यहाँ पर भी a² cos² थीटा है। तो a² वाला पास लिख लेते हैं, a² sin² थीटा प्लस a² cos² थीटा। ठीक है, उसके बाद में b² cos² थीटा और यहाँ पर भी b² है, b² sin² थीटा, तो प्लस b² cos² थीटा और प्लस b² sin² थीटा। बच गया यह देखिए, यह और यह जो है सेम ही है, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है।
तो जब एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो कट जाता है। दोनों सेम हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो क्या हो जाता है, कट जाता है। क्यों कटता है? क्योंकि चिन्ह जो होते हैं विपरीत होते हैं और इसीलिए कट जाते हैं। देखिए, तो इससे यह ख़त्म हो जाएगा। बस यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं। ए स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यह कॉमन है तो बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, इसको कॉमन कर लेते हैं। और कॉमन करने के लिए ही, ठीक है, कॉमन करने के लिए ही इसको पास पास किए हैं। देखिए, तो जब यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना बच जाएगा। अब यहाँ के बाद ध्यान क्या देना है कि ए स्क्वायर, अब आप ही से पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1, यहाँ पर इंटू है तो इंटू यानी गुना है 1, इसके स्थान पर 1, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर गुना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट है, क्लियर है। चलिए, कंसेप्ट एकदम बिल्कुल से क्लियर होना चाहिए। चलिए, कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। और आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए। चलिए, देखिए अब करना क्या है कि ए स्क्वायर से 1 में गुना होगा तो ए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर से 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है कि LHS में कितना आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और RHS में कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी LHS बराबर आ गया किसके, RHS के, और LHS को ही सिद्ध करना होता है RHS के, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। हिंदी में आप इसे सिद्ध हुआ लिख सकते हैं और इंग्लिश में प्रूव्ड लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है, कंप्लीट है, यह 2 नंबर के लिए था। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो एक बार यहाँ तक के प्रश्नों का जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो यहाँ तक के स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और संभव हो तो आप जो है 10th क्लास के जो भी NCERT के बुक है या डॉक्टर KC सिन्हा है या किसी भी प्रकाशन का आपके पास यदि बुक है तो आप साइड में ले कर के बैठ जाइए। और कौन सा चैप्टर, तो चैप्टर नंबर आपको, अगर चैप्टर की बात करें तो त्रिकोणमिति को निकाल लीजिए। उसमें एक सारणी बना होगा, टेबल बना होगा, जिसमें लिखा गया होगा साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान, फिर कॉस 0 डिग्री के मान से लेकर के कॉस 90 डिग्री का मान, फिर उसी तरीके से कॉस साइन, साइन कॉस, टेन कॉट, ठीक है, कॉस कॉसेक, सेक कॉसेक, ये सारे त्रिकोणमितीय फलन का मान जो है आपको 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का एक टेबल बनाया गया होगा, एक सारणी बनाया गया होगा। आप उसको खोल करके बैठ जाइए साइड में। क्यों? क्योंकि अभी जो है आप वहाँ से देख करके काम चलाइए, बाद में जो है आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, तो आप जो है अभी वहाँ से किताब से काम चलाइए, बाद में धीरे धीरे आपको जो है बनाते बनाते सारे के सारे जो है उसका साइन 0 डिग्री से लेकर के साइन 90 डिग्री का मान जो है आपको टोटली याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन है, और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस पर 3 ठो स्टार है, मतलब ये 5 नंबर के लिए प्रश्न है।
तो इसको बनाने के बाद जो है आपका जो है 5 नंबर जो है कवर हो पाएगा, कंप्लीट हो पाएगा फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, 5 नंबर के लिए प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे इसको देखते हैं। देखिए बराबर की इधर जो है इसको क्या बोलेंगे, LHS बोलेंगे, और बराबर की इधर जो है इसको क्या बोलेंगे, RHS। इसको बायां पक्ष, इसको दायां पक्ष। तो जब LHS से चलिएगा तो RHS के बराबर आएगा, और जब RHS से चलिएगा तो LHS के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं। बायां पक्ष से चलेंगे तो दायां पक्ष के बराबर आना चाहिए, और दायां पक्ष से चलेंगे तो बायां पक्ष के बराबर आना चाहिए। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं LHS से। 5 नंबर के लिए है तो आप जो है हल लिख दीजिएगा। और LHS में कितना है, tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा, फिर प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये LHS है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बारीकी से चलिए। तो अब यहाँ के बाद हम लोग को क्या, tan थीटा का एक सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। tan थीटा बराबर में क्या होता है, sin थीटा बटा में cos थीटा, और cot थीटा का सूत्र क्या होता है, cos थीटा बटा में sin थीटा। ठीक है, ये आपको जो है याद करते चलना है। तो tan थीटा के स्थान पर sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा के स्थान पर cos थीटा बटा में sin थीटा, यह लिखना पड़ेगा। देखिए तो tan थीटा के स्थान पर sin थीटा और बटा cos थीटा, सिर्फ tan थीटा के स्थान पर लिखे हैं। अब ये 12 वाला बटा दे देते हैं, फिर 1 माइनस cot थीटा के स्थान पर cos थीटा बटा में sin थीटा। अब यह क्या देंगे, प्लस, और बड़ा सा बटा cot थीटा के स्थान पर क्या, cos थीटा बटा में sin थीटा, और बाटा के नीचे है 1 माइनस tan थीटा के स्थान पर sin थीटा बटा में cos थीटा। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिए, देखिए अब यहाँ के बाद ध्यान क्या देना है, यहाँ पर बराबर दे सकते हैं। देखिए ये बड़ा वाला बटा दे देते हैं प्लस, फिर ये बड़ा वाला बटा दे देते हैं sin थीटा बटा में cos थीटा। अब इसका लॉसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा, यहाँ पर एक छुपा है ना sin थीटा, एक और sin थीटा का लॉसा लेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा। sin थीटा में 1 से भाग देंगे, कितना आएगा, sin थीटा आएगा, और sin थीटा से ऊपर वाला में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा sin थीटा, माइनस है तो माइनस। sin थीटा में sin थीटा से भाग देंगे, कट के 1 होगा, और 1 में ऊपर वाला से गुना करेंगे तो cos थीटा। चलिए उसी तरीके से यहाँ पर भी एक छुपा है, तो एक और cos का जब लॉसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा होगा। cos थीटा में 1 से भाग देंगे तो cos थीटा होगा, और cos थीटा में ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे तो cos थीटा, माइनस है तो माइनस। cos थीटा में cos थीटा से भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 से ऊपर वाला में यानी sin से गुना करेंगे तो sin थीटा, और ऊपर वाला cos थीटा बटा में sin थीटा, जस का तस हो गया। अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिए कि sin थीटा और बटा cos थीटा है, गुना, यह भाग है, इसको पलट दिए, चेंज कर दिए तो गुना, तो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और यह ऊपर वाला कहाँ चलाएगा तो नीचे चला आएगा, प्लस। वैसा ही यहाँ पर करते हैं, cos थीटा बटा में sin थीटा, भागा है कर दिए गुना, तो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चलेगा, ये ऊपर वाला तो कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। ठीक है, अब तो बहुत ही आसान है ये। देखिए
साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा से गुना कर रहे हैं किस में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर गुने ना है, गुना कर दिए, प्लस कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन में इससे गुना करेंगे तो साइन थीटा गुना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ रहे हैं, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है जी। चलिए, ये 5 नंबर के लिए प्रश्न है, ये 5 नंबर के लिए प्रश्न है। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप उठा करके देख लीजिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट है। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको चेंज करते हैं। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो साइन वाला प्लस में हो जाएगा, कॉस वाला माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, माइनस ले लिए कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा यह रहेगा। तो यह जस का तस रहेगा क्योंकि माइनस में है, यह प्लस में है, यह हो जाएगा माइनस में, और यह माइनस में, यह हो जाएगा प्लस, यह प्लस में है तो यह हो गया माइनस में, ठीक है। सिर्फ यहाँ से माइनस कॉमन लिए हैं, दूसरा कुछ नहीं किए हैं। चलिए, इसको ओपन करके हम दिखा देते हैं। जैसे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है और बटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, साइन थीटा, ठीक है, तो यह प्लस में है तो यह हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में, इस तरीके से हो जाएगा। इसको भेज देते हैं इस तरीके से, है ना, तो इसको ऊपर भेज देते हैं, यहाँ पर आ गया। तो यह हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा साइन थीटा। यह माइनस में है तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, और यह प्लस में है तो इसको पहले लिख देते हैं। देखिए, तो इसीलिए इस रूप से इस रूप में लिखे हैं, माइनस कॉमन करके, देखिए ना, इसी को यहाँ पर लिखे हैं। तो इसके स्थान पर, यानी इसके स्थान पर इतना हो सकता है, तो इसके स्थान पर इतना नहीं हो सकता है, सेम है। देखिए, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा कोस्ट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम टू सेम है। इसको ओपन करके दिखा दिए, इतना ही आएगा। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट है। देखिए, यहाँ तक कंप्लीट है, तो अब इससे आगे हम लोग चलने की प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए, पूरे गहनता के साथ जो है आपको ध्यान देना है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट है। तो अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं कि इसका और इसका लसा लेते हैं, इसका और इसका लसा लेते हैं। तो जब लसा लिया जाता है, तो जो सेम रहता है उसको एक बार लिखा जाता है, जो सेम रहता है उसको एक बार लिखा जाता है। तो यह और यह सेम है, तो इसको सेम है तो इसको एक बार ही लिखेंगे कोष्ठ में। और यहाँ पर आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, लस आ गया। इसमें इससे भाग देंगे तो इससे यह कटेगा, इससे यह कटेगा, बच जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो साइन क्यू थीटा, माइनस है तो माइनस। इसमें इससे जब भाग देंगे तो इससे यह कटेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, बच जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा में ऊपर वाला से कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। और जब यहाँ तक कंप्लीट है तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं जी, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके स्थान पर एक सूत्र होता है, इसके स्थान पर एक सूत्र होता है कि साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा बराबर क्या होता है,
तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा का सूत्र क्या होता है? तो होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। चलिए, ये सूत्र होता है, याद रखिएगा। अब देखिए, इसके स्थान पर साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा के स्थान पर इस सूत्र को लिख देते हैं। तो यानी बटा के नीचे जो रहेगा वो तो रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, या बटा के स्थान पर जस का तस, बटा के नीचे जस का तस रहेगा। बटा के ऊपर साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा के स्थान पर क्या लिख देंगे? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और फिर गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख देते हैं। इससे यह ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको देखिए, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऊपर क्या बच गया? कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा के नीचे क्या बच गया? कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को साथ में एक पास में लिख दिए और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लिख दिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए एक बार, चलिए एक बार यहाँ पर ध्यान से देखिए। चलिए, सब कुछ क्लियर है। अब देखिए यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 1 प्लस और इसका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बाटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कंप्लीट है यहाँ तक। अब देखिए, एक के नीचे भी यह है और इसके नीचे भी यह है, तो एक के नीचे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक के नीचे इसको, एक के नीचे इसको, प्लस है तो प्लस, इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको, यहाँ तक कंप्लीट है। अब साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, तो बच क्या गया जी? बच गया 1/, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस कट के ऊपर नीचे कटा है तो 1। अब इसी को जो है, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, सेक थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। प्लस है तो +1, यह आ गया आपका जो है LHS निकला है, ठीक है। यह क्या निकला है? LHS निकला है। यहाँ तक कंप्लीट है। LHS इतना निकल गया। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, साथ साथ में जो है आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। वैसे फाइनली लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम मौका देंगे, लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, क्योंकि यह लॉन्ग क्वेश्चन है और 5 नंबर के लिए तो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देते हैं, यह क्या निकल गया है? इसको हम लोग LHS ही बोलेंगे। यह क्या है? LHS ही है, ठीक है। आइए अब यहाँ LHS RHS के बराबर आ गया, तो LHS RHS के बराबर नहीं आया है, क्योंकि LHS में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा +1
इधर है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1 इधर है, नहीं है। यानी LHS RHS के बराबर है, नहीं है। तो जब नहीं है, LHS को सॉल्व कर दिए और इतना नहीं आया, तो अब RHS को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए RHS को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से RHS में कितना है, 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा, तो 1 रहेगा प्लस tan थीटा के स्थान पर sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस cot थीटा के स्थान पर cos थीटा प्लस में sin थीटा। ध्यान दीजिए, सूत्र होता है ना, 1 10 का 10 प्लस है तो प्लस, tan थीटा के स्थान पर क्या है, sin थीटा बटा में cos थीटा, प्लस है तो प्लस, और cot थीटा के स्थान पर cos थीटा बटा में sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग काम करते हैं। देखिए, लसा लेंगे, इसका और इसका लसा क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इसमें यहाँ पर छुपा है एक से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इसी में इसके ऊपर यानी 1 से गुना करेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, अब इसमें cos से भाग देंगे तो कट जाएगा, कटेगा ना, तो cos कट जाएगा तो मच जाएगा साइन, और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें साइन से भाग देंगे तो साइन कट जाएगा, बचेगा cos, और ऊपर क्या है cos, तो cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए, cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका स्थान पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। और अभी हम आपको बोले हैं कि इसके नीचे इसको लिखेंगे, फिर प्लस देके इसके नीचे इसको लिखेंगे, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसके नीचे इसको लिख दिए, फिर प्लस है तो प्लस, एक है तो एक, अब एक के नीचे भी इसको लिखेंगे, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है, प्लस है तो प्लस कर दिए, एक को उधर कर दिए, और cos थीटा इंटू साइन थीटा को इधर कर दिए, और बटा में cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो दोनों के नीचे cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, बस प्लस देकर अलग कर दिए हैं, दोनों को नीचे लिख दिए हैं बस। अब देखिए, cos से cos कटेगा, साइन से साइन कटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर बच गया +1, और वहाँ पर बच गया cos का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और साइन का उल्टा कोसेक थीटा। अब इसी को लिख सकते हैं कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और प्लस है तो +1, ये निकल गया आपका RHS। क्या निकल गया, RHS। LHS से चले हैं, यहाँ पर निकला है LHS सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा +1, फिर RHS से चले हैं और निकला है RHS सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा +1। यह और यह दोनों सेम आ गया, मिलाइए, क्या दोनों सेम आ गया जी। जब दोनों सेम आ गया यानी LHS बराबर में RHS, इसलिए LHS बराबर में RHS, और यह सिद्ध हो गया, ठीक है, यानी प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिए, यानी सिद्ध कर दिए। आइए अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ध्यान दीजिए। त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर में BC स्क्वायर प्लस में CA स्क्वायर, तो एंगल C का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है
30 डिग्री ऑप्शन नंबर बी है, 90 डिग्री ऑप्शन नंबर सी है, 45 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी है 60 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले इस पर गौर कीजिए, ठीक है। जब भी त्रिभुज बोलेगा और ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इस तरीके से देगा, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय समझना है, पाइथागोरस प्रमेय समझना है। और जब पाइथागोरस प्रमेय की बात होगी तो त्रिभुज होगा, लेकिन समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। यानी 90 डिग्री यहाँ पर होगा। कितना डिग्री? यहाँ पर जो बनेगा ना 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह क्या होता है? यह कर्ण होता है। इधर वाला क्या होता है? कर्ण होता है। इधर वाला क्या होता है? आधार होता है और इधर वाला लंब होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी जो बोला है ये कहीं ना कहीं कर्ण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए और यहाँ पर लिख लेते हैं बी। और ए बी सी त्रिभुज बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ए बी सी। तो ए और बी तो लिख लिए, ए और बी लिख लिए, ए लिख लिए, बी लिख लिए, बच गया सी और बच गया यह कोना, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। और सी का मान कितना है जी? तो सी का मान एंगल सी का मान कितना है? या एंगल है, एंगल सी का मान कितना है? 90 डिग्री। तो एंगल सी का मान कितना पूछ रहा था? तो एंगल सी का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 90 डिग्री। एंगल सी का मान कितना होगा? तो 90 डिग्री। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए कितने लोग सही करते हैं? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा? देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 cos 37 डिग्री बटा में साइन 53 डिग्री बराबर क्या होगा? 0 डिग्री -1 1 2। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? आपको हम बताए हैं कि 2 में 1 फ्री, ठीक है, तो फ्री कर देना है। देखिए सबसे पहले ऊपर नीचे 2 ठो है, तो कॉस को फ्री कीजिएगा कि साइन को? कॉस को फ्री कर दीजिए, कॉस को बदल दीजिए साइन में। तो कॉस के स्थान पर साइन और 37 का स्थान पर 53 डिग्री और नीचे वाला 10 का 10, ठीक है। और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, यह कट जाएगा, बच जाएगा 2। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 2 होगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग सही करते हैं? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है? कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, टेन 60 डिग्री। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो देखिए सबसे पहले कितना है? सेक 60 डिग्री है और सेक को चेंज करते हैं कॉसेक में, तो 60 है तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री बराबर होगा कॉसेक 30 डिग्री के। कॉसेक 30 डिग्री के ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए, तो अब इसके बाद जो है हम लोग स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा? चलिए क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं कि दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में या एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, इसमें AB बटा AC बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है कि साइन अल्फा होगा, ऑप्शन नंबर बी कॉस अल्फा होगा, ऑप्शन नंबर सी सेक अल्फा होगा, ऑप्शन नंबर डी कॉसेक अल्फा होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? क्या होगा? तो देखिए
सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जिसको एंगल मानिएगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, P। और यह तो कभी भी H होता है, जो तिरछा होता है H होता है, सामने वाला P तो बच गया, यह हो जाएगा B। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब AB कह रहा है, तो AB क्या हो गया, B हो गया, बेस हो गया, और AC क्या हो गया, H, और B/H आपको याद होना चाहिए, प्यारा बेटा पप्पू हरे हरे बोल, ठीक है। यह होता है साइन का, यह होता है कॉस का, और यह होता है टेन का। तब B/H यह क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर में B/A तो सेक थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है B/√B² - A²। ऑप्शन नंबर बी है कि √B² - A²/B। ऑप्शन नंबर सी है A/√B² - A²। ऑप्शन नंबर डी है B/A। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या दिया है, कॉसेक थीटा बराबर में B/A दिया है, प्यारा बेटा पप्पू हरे हरे बोले, ये ट्रिक प्रचलित है, यह आप लोग जानते भी हैं, ठीक है। तो यह होता है साइन का, ठीक है, ऊपर से आइएगा साइन का, यह कॉस का, और यह होता है टेन का। नीचे से जाइएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक का, और ये हो जाएगा आपका सेक का, और ये हो जाएगा कॉट का। तो यहाँ पर क्या दिया है, कॉसेक थीटा बोला है ना, तो कॉसेक थीटा के लिए आपको क्या होगा, यानी H/P हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऊपर वाला हो गया H और नीचे वाला हो गया P। तो H दे दिया, P दे दिया, तो निकालना है B, ठीक है। तो B के लिए सूत्र क्या होता है, H² यानी B² और माइनस P² यानी A²। तो B भी निकल गया, ठीक है, यानी H का मान निकल गया, P का मान निकल गया, और B का भी मान निकल गया। H मतलब आप लोग समझते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, और इसको लंब बोलते हैं, और इसको आधार बोलते हैं, ठीक है। तो कर्ण को H, लंब को P, और आधार को B, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, और इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ आ गया। तो H मतलब कर्ण, P मतलब लंब, और B मतलब आधार। तो अब कहने का मतलब है H भी मिल गया, P भी मिल गया, B भी मिल गया। अब हम लोग को सीधे सीधे ध्यान देना है। चलिए अब ध्यान क्या देना है कि सेक थीटा ज्ञात करना है। यहाँ पर हम आपको बताएं प्यारा बेटा पप्पू हरे हरे बोल, ठीक है। तो साइन कॉस टेन, ठीक है, कॉसेक सेक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। चलिए तो हम लोग को क्या याद करना है, सेक। तो सेक के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, सेक यहीं पर ना होता है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक सेक कॉट। तो सेक थीटा का सूत्र H/B हो जाएगा। इसीलिए सेक थीटा बराबर में H/B। H का मान कितना है, H का मान कितना है जी, B है, और B का मान कितना है, तो √B² - A²। तो इसीलिए आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि सेक थीटा बराबर में क्या होगा, सेक थीटा बराबर में हो जाएगा B/√B² - A²। सेक थीटा बराबर में होगा B/√B² - A², B/B² - A²। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अब इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कॉट ए होगा, ऑप्शन नंबर बी साइन ए होगा, ऑप्शन नंबर सी tan ए, ऑप्शन नंबर डी कॉसेक ए। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, देखिए tan है तो tan को चेंज कर देंगे कॉट में, क्योंकि 90 पर चेंज होता है, तो tan का कॉट हो जाएगा और यहाँ पर ए। तो उसी तरीके से अगर देंगे सेक 90 डिग्री माइनस ए, फिर दे देंगे साइन 90 डिग्री माइनस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए। तो आप लोग पहले से जानते हैं 90 से मतलब नहीं है, सेक का क्या है? सेक का क्या होगा? कॉसेक, और यहाँ पर ए है तो ए। साइन का क्या हो जाएगा? साइन का कॉस, यहाँ पर ए है तो ए। कॉस का क्या होगा? तो साइन, और यहाँ पर ए है तो ए। ठीक है, अगर यहाँ पर बी लिख देते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, तो यहाँ से भी क्या कर देना होगा? तो बी बी बी। ठीक है, तो उसी तरीके से tan का कॉट, और यहाँ पर ए तो यहाँ पर भी ए, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चन को जो है कवर किए हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव शामिल था। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।